हेलो दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सिलेक्शन विद अर्पित में। आज हम जीएस के टॉप 50 एमसीक्यू का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 करने वाले हैं। ये रहा आप सभी के सामने होमवर्क क्वेश्चन। ये होमवर्क में दिया था आप सभी को करने के लिए। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। शुद्ध सोने की शुद्धता कितने कैरेट होती है, यानी जो प्योर गोल्ड होता है वो कितने कैरेट का होता है? 18 कैरेट, 22 कैरेट, 24 कैरेट, 26 कैरेट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 26 कैरेट। चलिए आज का प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। किस मुगल सम्राट ने सिख गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड दिया था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो इसका आंसर होगा जहांगीर जो है, इसने गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड दिया था। अगला सवाल। प्रसिद्ध उगादि और पोंगल। उगादि और पोंगल जो है, उगादि पोंगल के अलावा कथक उत्तर भारत का नृत्य है। अच्छा, ठीक है। ये पूछा है, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? अच्छा, क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट है। कथकली जो है ये किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, ये पूछा है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक। तो कथकली जो है ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है। केरल का एक और आपको बताया था, वो कौन सा है? मोहिनीअट्टम, ठीक है। और तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य क्या है? तमिलनाडु का भरतनाट्यम। आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी। और ये उगादी जो है ये कर्नाटक का लोक नृत्य है। कर्नाटक का लोक नृत्य, ठीक है। पेन कर्नाटक का लोक नृत्य है उगादी। अगला सवाल। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु और प्रधानमंत्री कौन थे? अच्छा, मुझे पूछा है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उसके प्रधानमंत्री और गुरु कौन थे? चाणक्य, मेगस्थनीज, उपगुप्त, भद्रबाहु। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो है चाणक्य। अगला सवाल। शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक किस वर्ष और किस किले में हुआ? 1674 में रायगढ़ किला, 1665 में पुरंदर किला, 1680 में सिवनेरी किला, 1670 में प्रतापगढ़ किला। तो शिवाजी महाराज को राज्याभिषेक जो है ये 1674 में रायगढ़ किला में हुआ। अगला सवाल। वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक। तो करो या मरो का नारा जो है महात्मा गांधी ने दिया था 1942 में। अगला सवाल। सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? सबसे छोटा उपग्रह पूछा है। डोमोस, फोबोस, चंद्रमा, टाइटन। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डोमोस। ये फोबोस और डोमोस ये दोनों जो है ये मंगल के उपग्रह हैं, मंगल ग्रह के, ठीक है। और ये चंद्रमा जो है ये पृथ्वी का है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, पृथ्वी का चंद्रमा। टाइटन जो है ये शनि का है। शनि का, सैटर्न यानी कि। अगला सवाल। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान के अलावा भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव वनों का घनत्व किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पाया जाता है? यानी मैंग्रोव वन जो सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार, गुजरात, आंध्र प्रदेश। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल। अगला सवाल। विश्व की सबसे बड़ी झील क्षेत्रफल के अनुसार कौन सी है? क्षेत्रफल के अनुसार विश्व की सबसे बड़ी झील पूछ रहा है। सुपीरियर झील, कैस्पियन सागर, बैकाल झील, विक्टोरिया झील। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कैस्पियन सागर जो है विश्व की सबसे बड़ी झील है क्षेत्रफल के अनुसार। अगला सवाल। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार के अंतर्गत कानून के समक्ष समानता की गारंटी देता है? तो कानून के समक्ष समानता किसने दी है? अनुच्छेद 14 में, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल। भारत के मुख्य न्यायाधीश को पद की शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हैं? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है ये राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं, लेकिन राष्ट्रपति जो है अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? प्रधानमंत्री को, उपराष्ट्रपति को, मुख्य न्यायाधीश को, लोकसभा अध्यक्ष को। तो ये अपना त्यागपत्र जो है उपराष्ट्रपति को देते हैं, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स किस देश के संविधान से प्रेरित है? यानी मौलिक अधिकार हमने किस देश से लिए हैं? ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, सोवियत संघ। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यूएसए, अमेरिका। अगला सवाल। ब्लीचिंग पाउडर या व्यंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है? अच्छा, ब्लीचिंग पाउडर जो है उसका रासायनिक नाम पूछ रहा है। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। अगला सवाल। हंसाने वाली गैस नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, हंसाने वाली गैस नाइट्रस ऑक्साइड, N2O, N2O। अवांछित गैसों में फायर डैम्प के नाम से किसे जाना जाता है? अवांछित गैसों में फायर डैम्प के नाम से किसे जाना जाता है?
क्वेश्चन यहाँ से शुरू है। अवांछित गैसों में, यहाँ से पूछा क्वेश्चन, अवांछित गैसों में फायर डैम्प के नाम से किसे जाना जाता है, ये है क्वेश्चन। अवांछित गैसों में फायर डैम्प के नाम से किसे जाना जाता है? मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मीथेन। अगला सवाल, मानव शरीर में भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण पाचन तंत्र के किस अंग में होता है? अच्छा, अवशोषण पूछ रहा है। भोजन का अवशोषण पाचन तंत्र के किस अंग में होता है? अमाशय, बड़ी आंत, छोटी आंत, यकृत। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, छोटी आंत। छोटी आंत में जो है ये भोजन का अवशोषण होता है। ऑप्शन नंबर सी, छोटी आंत। अगला सवाल, अगला सवाल, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से क्या होता है? स्कर्वी। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल, कंप्यूटर विज्ञान में रैम एक अस्थायी मेमोरी है। रैम कैसी है? अस्थायी मेमोरी है। तो रोम का पूर्ण रूप क्या होता है? आर ओ एम। तो आर ए एम का क्या होता है? आर ए एम का होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो आर ओ एम का क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल, प्रसिद्ध ऐतिहासिक पुस्तक इंडिका की रचना किसने की थी? प्रसिद्ध ऐतिहासिक पुस्तक जो इंडिका है, इसकी रचना किसने की थी? चाणक्य, सेल्यूकस, मेगास्थनीज, फाहियान। तो इंडिका की रचना जो है मेगास्थनीज ने की थी। तो इंडिका में क्या गया? मौर्यकालीन प्रशासनिक और राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था का वर्णन है उसमें। विटामिन सी से कर भी ठीक है। अगला सवाल, ओलंपिक खेलों की शुरुआत आधुनिक युग में, ओलंपिक खेलों की शुरुआत आधुनिक युग में किस वर्ष और कहाँ से हुई थी? यानी ओलंपिक खेलों की शुरुआत जो है कहाँ से हुई थी और कब हुई थी? ओलंपिक खेलों की शुरुआत जो है ये 1896 में हुई थी, एथेंस, ग्रीस से। अगला सवाल, प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है। ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? यानी ओजोन परत संरक्षण दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल, 16 सितंबर, 5 सितंबर, 10 दिसंबर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 16 सितंबर। अगला सवाल, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? दक्षिणतम बिंदु जो है इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? मुख्य भूमि कन्याकुमारी में, ग्रेट निकोबार, बड़ा निकोबार में, लक्षद्वीप में या मदुरै में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ग्रेट निकोबार। अगला सवाल, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल या फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाया जाता है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 368। तो वित्तीय आपातकाल जो है ये 360 के तहत लगाया जाता है। 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है किसी भी राज्य में। 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है देश में। 368 में क्या है? संविधान संशोधन। अगला सवाल, प्रकाश की चाल, स्पीड ऑफ लाइट, निर्वात में लगभग कितनी होती है? यानी वैक्यूम में जो है लाइट की स्पीड कितनी होती है? 332 मीटर पर सेकंड, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, 1500 मीटर पर सेकंड। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। अगला सवाल, भारत में बैंकों के नियमन के लिए बैंकिंग विनियमन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? बैंकों के नियमन के लिए बैंकिंग विनियमन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1935, 1949, 1955, 1969। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 1949। अगला सवाल, प्रसिद्ध वानखेड़े स्टेडियम भारत के किस शहर में स्थित है? दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई। तो वानखेड़े स्टेडियम जो है ये कहाँ पर स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मुंबई। और ये किस खेल से संबंधित है? ये क्रिकेट से संबंधित है। क्रिकेट, क्रिकेट से संबंधित दिल्ली में कौन सा स्टेडियम है? अरुण जेटली। कोलकाता में ईडन गार्डन। और चेन्नई में चिन्ना स्वामी तो बेंगलुरु में है। चेन्नई में है चेपॉक स्टेडियम। चेपॉक स्टेडियम चेन्नई में है। अगला सवाल, गुलाम वंश के बाद दिल्ली सल्तनत पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ था? यानी गुलाम वंश के बाद जो है दिल्ली सल्तनत पर किस वंश ने शासन स्थापित किया था? खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है खिलजी वंश। ऑप्शन नंबर ए, खिलजी वंश। अगला सवाल, भारतीय संविधान में 11वें मौलिक कर्तव्य को किस वर्ष जोड़ा गया? भारतीय संविधान में जो 11वां मौलिक कर्तव्य किस वर्ष जोड़ा गया था? 1976, 2002 में 86वें संविधान संशोधन से, या 1993 या 1950। तो 11वां मौलिक कर्तव्य जो है ये 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 से जोड़ा गया है। ठीक है। अगला सवाल, कंप्यूटर नेटवर्क में एल ए एन जो होता है इसका पूर्ण रूप या फुल फॉर्म क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क, लॉन्ग एरिया नेटवर्क, लाइट एरिया नेटवर्क, लॉजिकल एरिया नेटवर्क। तो लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क।
अगला सवाल, प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? खजुराहो मंदिर कहाँ पर है? छतरपुर, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, छतरपुर। अगला सवाल, मानव शरीर में इंसुलिन का स्त्राव अग्नाशय की किन कोशिकाओं द्वारा होता है? अच्छा, तो जो मानव शरीर में इंसुलिन जो बनता है, अग्नाशय से बनता है, और अग्नाशय की कौन सी की कोशिकाओं से बनता है, ये पूछा है। अल्फा कोशिकाएं, बीटा कोशिकाएं, गामा कोशिकाएं, डेल्टा कोशिकाएं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बीटा कोशिकाएं। अगला सवाल, प्रसिद्ध राजा राममोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना किस वर्ष की थी? आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? राजा राममोहन राय ने। और किस वर्ष की थी? 1815, 1828, 1875, 1897। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर है, 1815। ठीक है। राजा राममोहन राय ने 1828 में किसकी शुरुआत की थी? 1828 में किस ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राममोहन राय ने की थी। और आठवीं सभा की 1815 में। अगला सवाल, सूर्य के प्रकाश में कुल कितने रंग होते हैं जिन्हें प्रिज्म द्वारा अलग किया जा सकता है? तो सूर्य के प्रकाश में जो कुल कितने कलर होते हैं जो प्रिज्म द्वारा अलग किए जा सकते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 7 कलर होते हैं। अगला सवाल, भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध काजीरंगा और मानस दोनों उद्यान स्थित हैं? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और मानस कहाँ पर है? असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा। का इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, असम। अगला सवाल, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार केवल किसे है? तो संसद के जो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, पहले तो ये बताइए किस आर्टिकल के तहत बुलाई जाती है? ये 108, अनुच्छेद 108 के तहत बुलाई जाती है। और इसे कौन बुला सकता है? सिर्फ राष्ट्रपति बुला सकता है। ऑप्शन नंबर बी जो है, राष्ट्रपति बुला सकता है। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? अध्यक्षता करता है लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है, ना कि राज्यसभा का, ना राष्ट्रपति। इसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा का अध्यक्ष। अगला सवाल, ध्वनि का तारत्व या पिच मुख्य रूप से ध्वनि की किस विशेषता पर निर्भर करता है? तो ध्वनि की जो यानी साउंड की जो पिच होती है किस कैरेक्टरिस्टिक पर निर्भर करता है? आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी, आयाम, वेग, तरंग दैर्घ्य। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी। अगला सवाल, प्रसिद्ध प्लासी का युद्ध 1757 में रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के किस नवाब के बीच लड़ा गया था? प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1757 में। एक तो रॉबर्ट क्लाइव था अंग्रेजों की तरफ से, और बंगाल की तरफ से कौन से नवाब थे? मीर जाफर, मीर कासिम, सिराजुद्दौला, अलीवर्दी खान। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि सिराजुद्दौला जो है बंगाल की तरफ से लड़े थे रॉबर्ट क्लाइव से। अगला सवाल, लॉ रिपन के कार्यकाल के दौरान भारत में प्रथम नियमित जनगणना किस वर्ष शुरू हुई थी? देखिए, नियमित जनगणना जो है कब शुरू हुई थी? रिपन के कार्यकाल में। और कब शुरू हुई थी? 1881। ऑप्शन नंबर बी जो है 1881 में हुई थी। अगला सवाल, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप जो है अरब प्रायद्वीप है। सबसे बड़ा द्वीप पूछा है। जापान, फिलीपींस, इंडोनेशिया, मालदीव। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया जो है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। अगला सवाल, वायुमंडल की किस परत में तापमान बढ़ने के साथ साथ मौसमी गतिविधियां समाप्त हो जाती हैं और ओजोन गैस पाई जाती है? ओजोन गैस नहीं, ओजोन परत। ओजोन परत। ठीक है। तो समताप मंडल, क्षुभ मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, समताप मंडल। अगला सवाल, आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। ठीक है। लोहे की कमी से मानव शरीर में कौन सा रोग होता है? अच्छा, आयरन की कमी से मानव में कौन सा रोग होता है पूछा है। एनीमिया, रिकेट्स, स्कर्वी, बेरीबेरी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एनीमिया जो है लोहे की कमी से होता है। और रिकेट्स जो है ये विटामिन डी की कमी से होता है, विटामिन डी की कमी से। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से। और बेरीबेरी जो है विटामिन बी1 की कमी से होता है। और आयोडीन की कमी से क्या है? घेंगा रोग होता है। ठीक है। अगला सवाल, मलेरिया रोग किस जीव के काटने से फैलता है? और मलेरिया जो है ये किसके कारण होता है? जीवाणु, मादा एनिफ्लीज मच्छर, एडिज मच्छर, या विषाणु। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है, मादा एनिफ्लीज मच्छर के कारण जो है ये मलेरिया रोग होता है। और जो डेंगू बुखार होता है ये एडिज मच्छर के कारण होता है। कौन सा? डेंगू बुखार। डेंगू बुखार जो है ये एडिज मच्छर के कारण होता है। अगला सवाल, कंप्यूटर में पूरे पेज के टेक्स्ट को एक साथ सिलेक्ट ऑल करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? अच्छा, जो भी लिखा हुआ टेक्स्ट है उसे सिलेक्ट ऑल करना है तो कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे? कंट्रोल+A, कंट्रोल+S, कंट्रोल+C, कंट्रोल+V। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कंट्रोल+A। अगला सवाल, भारत में केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान CSTRI कहाँ स्थित है?
मैसूर कर्नाटक, शिमला, देहरादून और लखनऊ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मैसूर कर्नाटक। अगला सवाल, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस किसकी याद में 29 अगस्त को मनाया जाता है? और राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। किसकी याद में मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद की याद में। तो किस खेल से संबंधित थे? हॉकी से। और हॉकी का जादूगर भी इन्हें कहा जाता है, ठीक है। हॉकी का जादूगर जो है ये मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। अगला सवाल, प्रसिद्ध हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में मनाया जाता है। हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में। तो चापचार कूट जो त्योहार है ये किस राज्य का है? चापचार कूट। मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मिजोरम। अगला सवाल, वर्ष 1913 में, वर्ष 1913 में जो है अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? 1913 में गदर पार्टी की स्थापना हुई, कहाँ पर हुई? अमेरिका में। और किसने की? लाला हरदयाल ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल, भारत की पहली स्वदेशी मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन है? भारत की पहली स्वदेशी मूक फिल्म कौन सी थी? राजा हरिश्चंद्र। और पहली बोलती फिल्म थी आलामारा। कब आई थी? 1931 में। ये पूछे राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे? दादा साहब फाल्के, पृथ्वीराज कपूर, सत्यजीत रे या राज कपूर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दादा साहब फाल्के। अगला सवाल, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कावेरी नदी घाटी के पास कर्नाटक में है। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? देखिए बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? कर्नाटक में। और किस नदी घाटी में? कावेरी नदी घाटी के पास। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान पूछा है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, बैंकों के इतिहास में प्रथम बार 14 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस तिथि और वर्ष को किया गया था? तो 14 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। कब किया गया था? 19 जुलाई 1969, 15 अगस्त 1947, 1 जनवरी 1949 या 2 अक्टूबर 1950। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 19 जुलाई 1969। अगला सवाल, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की सूचना कितने दिन पूर्व लिखित रूप में देनी आवश्यक है? लिखित रूप में देनी आवश्यक है। 7 दिन, 14 दिन, 30 दिन, 60 दिन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है 14 दिन। तो 14 दिन पहले जो है राष्ट्रपति को नोटिस देना पड़ता है, वो भी लिखित रूप में, कि आप पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाने वाले हैं। अगला सवाल, वाहनों के टायरों में हीलियम या नाइट्रोजन भरी जाती है। मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। फ़ारेनहाइट स्केल पर यह तापमान कितना होता है? मतलब मनुष्य, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट है। मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान जो है 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर फ़ारेनहाइट पे इस तापमान को देखें तो ये कितना होता है? 98 डिग्री 6 फ़ारेनहाइट, 97 डिग्री 4 फ़ारेनहाइट, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट या 96.8 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 98 डिग्री 6 फ़ारेनहाइट या फिर 37 डिग्री सेल्सियस। ये दोनों बराबर ही होते हैं, ठीक है। तो ये था आज का आखिरी सवाल। चलिए अगले प्रैक्टिस सेट में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।